तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो आज़ादी का जो आज़ादी मेला होने जा रहा है 14 अगस्त को, जो कि कल का दिन है, जो कि पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है। तो कल शाम को 4 बजे, बल्कि दोपहर को 4 बजे से रात के 10 बजे तक होने वाले प्रेरी इवेंट्स पार्क में, इट्स जो है फ्री फॉर द होल फैमिली। आपने ब्रिंग योर किड्स, ब्रिंग योर नेफ्यू किड्स, आपके जो कलीग्स हैं, मेक श्योर यू आर वेयरिंग ग्रीन और वाइट, जो कि पाकिस्तान का परचम का है। और उसमें जो जो आर्टिस्ट है, सुपर डुपर आर्टिस्ट मैं कहूँगा, एक तो है अमन अली खान साहब और एक है फरवा खान। और अभी हम जो अपना व्हाट आई वाज होपिंग फॉर, तो आज जो है वन ऑफ माई ड्रीम इज जो है कमिंग थ्रू राइट, इसलिए कि मेरे साथ अभी जो है अमन अली खान साहब मौजूद है यहाँ पर लाइव इन स्टूडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। अमन अली भाई, सबसे पहले वेलकम टू कैरनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। यार आप तो इतने यंग हो जितना हमने पिछले कितने सालों पहले देखा था। आप क्या खाते हो ऐसा? ये लोगों का प्यार है जो मुझे अरे यंग रखता है। ये क्या बात है। जब ये आप अपना पिछले साल आए थे, बहुत हंगामा हुआ था। 22 में यार। भाई अच्छा, उसको 2 साल हो गए। वो वाह, यस 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 यस। वो जो है माशाल्लाह बहुत, वो अपना जो कि अपना सुपर डुपर शो हुआ था। आई डोंट वांट गो बैक, क्या हिस्ट्री हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको इतना देखा है। जब आप जो है सारे गामा पा में आप जा रहे थे माशाल्लाह, इतना आई थिंक वहां से आपको दिस एवरीथिंग स्टार्टेड। तो वो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ऑल द वे टू द टॉप, वो क्या, तो रोज की आपकी क्या तैयारी थी, क्या रोज आपके दिल में होता, क्या ऐसी कैफियत होती थी? बड़ी अच्छी कैफियत थी, बिकॉज मैं स्कूल कॉलेज से निकला हूँ फैसलाबाद शहर से, और अचानक से इंडिया जाना हो गया। फिर अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद मेरे टूर्स शुरू हो गए पूरी दुनिया में घूमना फिरना, और ये बड़ा एक बड़ी थैंकफुल सी फीलिंग होती है कि जो इंसान एक मेरा जो ड्रीम था, जिसको लेके मैंने इतनी मेहनत की, म्यूज़िक किया और रियाज किया, मेहनत की, और उसमें अल्लाह इतनी कम उम्र में इज्जत दे दे जी, आपका अल्लाह बाजू पकड़ ले, और ज़िंदगी में क्या चाहिए। बड़ी एक स्पेशल और थैंकफुल सी फीलिंग होती है। तो वो जब भी आपका इवेंट हो रहा था, 2-3 महीने चला था, तो आप वहीं इंडिया में थे 2-3 महीने तक? नो, इट वेंट ऑन फॉर अ ईयर। Oh, for a year? Oh my God. Okay. So हम एक साल मुंबई में रहते थे। एक साल? Yes. हम वापस जाते थे पाकिस्तान वीजा रिन्यू करवाने के लिए जी। So 4 times हम वापस गए थे। Wow. To get the visa renewed. To get the visa. मुझे जब ये आपका जो अपना फेमस जो गाना था मासूम का, जी, वो मेरे ख्याल से 1000 बार मैंने बजाया हुआ शो पे, और जब हमने बातें भी की होंगी, तो जब भी वो गाना आपका खत्म हो रहा, you were in tears. Yes. जो अपने सामने ऑडियंस है, जो आपके जो अपने जितने सेलिब्रिटी जजेस थे, सारे टीयर्स में थे। जी। और जो कमेंट्स जो आते थे एक के बाद एक के, आपको जो कमेंट्स दिया था कि जैसे गा रहे, जैसे हम अपना जो है अपने फैमिली रूम में बैठे हुए हैं, या तो आपने दोनों मुल्क दोस्त यार आप जो आपने और मुस्तकबिल कर दिए, इतने कमेंट, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे। yes. और आई थिंक आपने सजदा 2-3 बार आपने सजदा भी किया था। yes. तो क्या उस वक्त आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। तो आपके ऊपर क्या चल रहा था? देखिए ना, एक साल पूरा एक मुकाबले में रहे हैं, 70 एपिसोड्स थे जी, जिनको हम पास करके आगे पहुंचे हैं जी। फिर देन आई मेड इट टू क्वार्टर फाइनल्स, देन सेमीफाइनल, देन ग्रैंड फिनाले। सो स्टेप बाय स्टेप जाना, हम उसमें हमारी बड़ी मेहनत थी। रातों की नींदें हराम करके हम रियाज करते थे, और फिर वोटिंग की टेंशन, और सबसे बड़ी बात मेरे कांधों पे जो पाकिस्तान का बोझ था, एक पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो और इसका नाम भी था द वर्ल्ड कप ऑफ म्यूजिक, संगीत का प्रथम विश्व युद्ध मुकाबला, एक वर्ल्ड कप था। जी। सो पाकिस्तान हिंदुस्तान आमने सामने जब भी आते हैं तो लोगों के जज्बात, वो चाहे क्रिकेट हो चाहे तो मेरे पे बड़ा बोझ था कि मुझे हारूं या जीतूं, लेकिन पाकिस्तान वापस जाना है, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा। सो तुझसे नाराज के बाद जो अल्लाह ने वहाँ इज्जत दी, तो बेसिकली मेरा घुटनों पे बैठ के जो सजदा मैंने अल्लाह को किया है, वो आंसू, वो शुक्राने के आंसू थे। सही, अल्लाह ने जो इज्जत दी है। मुझे याद है जब भी अपने जो गुलजार साहब की बेटी, वो भी वहाँ पे मौजूद, मेघना गुलजार, तो वो जो गीत लिखा, वो जो गुलजार साहब का, उनका भी बड़ा इमोशनल उनका मैसेज था। बड़ा मुझे अभी भी याद है। नहीं माशाल्लाह, बहुत सुपर। तो जब आपका वो सफर शुरू हो गया, आपने जीत लिया, देन स्टार्टेड टू मूव ऑन, आपको क्या लगता है कि आपने क्या और पाया? अल्लाह ने इतनी इज्जत आपको दे दी थी ऑलरेडी बड़ा टाइम। मैं बहुत कुछ पाया, लोगों का प्यार,
और एक अकम्पलिशमेंट की जो एक फीलिंग होती है, क्योंकि वही मैं दोबारा बात करूंगा, एक आर्टिस्ट हमें 4 साल की एज से मुझे रियाज कराना शुरू कर दिया 4 था साल मेरे से, माशाल्लाह। ताया अबू ने, मेरे जी, वालिद जी, साहब ने। जी। फिर व्हेन आई वेंट टू इंडिया आई वाज 18, हम्म, सो वो समझ ले 14 साल का जो रियाज, जी, तो उस रियाज के बाद जब अल्लाह इज्जत दे दे आपको, जी। आपके गोल्स हों वो अचीव हो जाएं, हम्म, तो उसमें सबसे पहले जो समझदार इंसान जो होता है वो सबसे पहले कामयाबी के बाद अल्लाह को पा लेता है। जी, सही बात है। उसको अल्लाह के करीब हो जाना चाहिए, Yeah. ना कि अल्लाह से दूर हो जाए। जी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह को पाया है, और फिर लोगों की मोहब्बत, जी, और बहुत से फैंस पूरी दुनिया में मिलते हैं। हम दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में परफॉर्म करने के लिए, जी, हर मुल्क में, हर शहर में ऐसे ही लगता है कि जैसे हम अपने 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 ही शहर में बैठे जी, हैं। जी, एक परायापन फील ही नहीं होता कि हम परदेश में हैं। जी, जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एज एन आर्टिस्ट हमें मिल जाती हैं, और हम फॉर्चुनेट लकी फील करते हैं इस बात में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है पिछले 1 महीना पहले जो है वो जो है सलीम मर्चेंट, और वो जो जी। सलीम मर्चेंट कर गया है तो उनका जी। शो था, अच्छा। तो उनका मुझे बात करने का मौका मिला, हमने उनको इंटरव्यू किया। तो अपना मैंने कहा सलीम भाई आपको 30 साल हो गए? तो उन्होंने कहा नहीं 32 साल हो गए बॉलीवुड में। मैंने आपको 32 साल हो गए, तो अभी क्या रह गया आपके लिए, क्या जो है रह गया आपने अचीव करना? आपने जो है फीफा में भी किया हुआ है, वो तो हमने तो अभी स्टार्ट किया। सही बात। डू यू बिलीव इन दिस? यस यस यस, क्योंकि ये म्यूजिक जो एक इल्म है, और इल्म जो होता है वो समंदर होता है। जी, और म्यूजिक जो इतना वसी इल्म है कि मुझे कम से कम आपके साथ 3 से 4 शोज चाहिए सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि म्यूजिक है क्या। क्या बात है। हमारे एक बहुत बड़े पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक नाम हुआ है, उस्ताद सलामत अली खान साहब, Yes. शाम 84 घराने से। Yes, yes. मैं नहीं समझता कि उनमें किसी भी लिहाज से मौसीकी के हिसाब से कोई कमी थी, वो चाहे सुर हो चाहे लय हो। जी, मतलब सलामत अली खान साहब जो सिंगर हैं, मैं पहले उनकी तारीफ आपको कर दूं, उसके बाद बताऊंगा उन्होंने बोला क्या। जी, कि उनसे पहली जो सदी गुजरी है, उनसे पीछे 100 साल चले जाएं, जी, उस 100 सालों में भी सलामत खान साहब नहीं आए, माशाल्लाह। उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब को निकाल के। जी, और उनके बाद भी जो अगली सदी आने वाली है उसमें भी सलामत अली खान साहब दोबारा पैदा नहीं जी। हुए। इतना बड़ा नाम है, जी। नाम, इतने बड़े आर्टिस्ट थे। जी, तो उनसे जब पूछा, जब वो बूढ़े हो गए, उनका इंटरव्यू हो रहा था, एक ऐसी एज में पहुंच गए, जी, तो उनसे पूछा गया कि मौसीकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। तो उनका ये कहना था कि अब बुढ़ापे में आके मुझे सिर्फ समझ आना शुरू हुआ है कि सुर है क्या, और जिंदगी ने मेरा साथ छोड़ दिया। सिर्फ समझ आना शुरू हुआ है। क्या ये सलामत खान साहब कह रहे हैं, हम तो किसी खेत की मूली नहीं हैं। हम तो कुछ भी नहीं क्या हैं। बात। सो मौसीकी एक समंदर है, और इसमें कभी भी दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन ये नहीं कह सकता कि मैं 100% पूरा आर्टिस्ट बन चुका हूँ। नो, कोई भी पूरा आर्टिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी भी इसको 100% हम इस पे अबूर हासिल नहीं कर सकते। जी, मुझे बहुत वक्त चाहिए सुर और लय को एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें अपनी इख्तरा बयान करने के लिए कि ये है क्या। तो ये चंद अल्फाज में बयान होने वाली चीज़ नहीं हो सकती, बिल्कुल। तो अभी जो है 14 अगस्त जो है कल है, बल्कि आज की रात से शुरू हो गया पाकिस्तान में। Yes. हमने और जो है राना भाई बाबी बात कर रहे थे, हमें वही जो है गुज़बम्स आते हैं पाकिस्तान की, जो है मिली नगमे हम सुनते हैं तो गुज़बम्स आने शुरू हो जाते हैं। आपके भी ऐसी फीलिंग आती है? Yes, आपकी कोई yes, ऐसी yes. याद है, कोई ऐसे जब भी आप पाकिस्तान में थे, कोई ऐसी याद है? मेरी सबसे पहली बड़ी याद तो यही है जो मैंने इंडिया में ए वतन प्यारे वतन परफॉर्म किया था। अच्छा। 14 और 15 अगस्त को मिला के हाँ, सेलिब्रेट हाँ, किया गया था। नाइस। तो उसमें कपिल देव साहब आए थे, ओह, क्रिकेटर, okay. तो उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। तो मेरे गले में पाकिस्तान का झंडा था, और बेस्ट पार्ट जो मुझे कभी नहीं भूलता जी, वो ये था, इसमें इतना बड़ा मोहब्बत का पैगाम एक मिला इस परफॉर्मेंस से, जी, कि मेरे जो मुंबई में शो हो रहा था, जी, और जब मैंने ये तराना गाया है, हाँ, तो क्राउड में जितने लोग थे वो ऑफ कोर्स इंडियंस थे, जी, ऑडियंस तो इंडियंस जी, थी। जी, जो इंडियंस थे, मेरे चाहने वाले फैंस, उनके गर्दनों में पाकिस्तानी झंडे थे। क्या बात है। तो ये आपने कभी हिस्ट्री में नहीं देखा नहीं, होगा। सो ये नहीं। बहुत बड़ा मोहब्बत का पैगाम है, जी, और ये मेरी बहुत बड़ी याद है 14 अगस्त को लेके, जो मैं हमेशा चेरिश करता हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जब भी आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं शो के लिए, अब जैसे आप जो कैलगरी हैं या तो टोरंटो में हैं या तो यूएस में जाते हैं, जी। तो लोग हम तो बड़े एक्साइटेड होते हैं आपको मिलने के लिए, देखने के लिए। तो आप इतने एक्साइटेड होते हैं हमें मिलने के लिए? यस, Yeah. बहुत। हम इक्वली हम एक्साइटेड होते हैं।
हमारी एक्साइटमेंट तो तब से शुरू हो जाती है जब हम पाकिस्तान में बैठ के हमारी जब डील लॉक हो जाती है जी। तो अभी पैकिंग भी स्टार्ट नहीं होती, हमारी जी। एक्साइटमेंट पहले स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि एक आर्टिस्ट देखे पैसा जो है ना, रिस्क जो है वो नसीब में सही वो बात है। लिखा होता है, वो ठीक है, कोई बंदा भूखा नहीं सोता है। सही बात है, वो अल्लाह बिल्कुल। की जात का वादा है। यस। लेकिन पैसा आने जाने वाली चीज़ है, Yeah. लेकिन जिस चीज़ को मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ वो है लोगों की मोहब्बत और लोगों के अच्छे अल्फाज। जिस तरह अभी आप, जब से मैं बैठा हूँ, आप तारीफ़ी जी। अल्फाज आप बयान कर रहे जी हैं। जी इसी चीज़ की हमें ज़्यादा भूख होती है Yeah. कि जो मोहब्बत लोगों से मिलती है। जी जी। और ख़ास तौर पे आज भी जब मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग सारेगामापा की बात करते हैं। Yes, इंडिया बिल्कुल। में आपने लोगों को आज तक लिटरली कमेंट्स तक याद है कि किस जज ने क्या, जिस तरह अभी आपको याद है जी कि बिल्कुल। मेघना yes, गुलजार जी yeah, बैठी yeah, हैं। yeah. कैन यू बिलीव इट्स बीन 17 इयर्स नाउ, 17 ऑलमोस्ट years, 17 इयर्स, 16 साल 17 साल हो चुके हैं। सो आज भी लोगों को हमारे कपड़े तक याद है कि आपने फलां परफॉर्मेंस पे ये पहना था, आपको शाहरुख खान साहब ने ये बोला था, फलां जज ने ये कहा था। जी जी। सो ये एक मोहब्बत, मोहब्बत। क्योंकि आज तो पिछले साल क्या हुआ था लोगों को याद ही नहीं। नहीं, लेकिन देखें अभी लेकिन ये भी अभी याद तक याद अभी है। सो मैं ये इसी चीज़ की हमें भूख होती है जो हमें मोहब्बत मिलती है लोगों से। जी जी जी। तो अभी भी जो है रियाज वगैरह करते हो? यस यस, रियाज के बगैर तो एक सिंगर जब म्यूजिशियन जी। एक दिन का रियाज अगर छोड़ दे तो वो 40 दिन पीछे चला जाता है। 40, वाह, यस। क्या बात। देखिए कितना ज़रूरी है राणा भाई कि हमारे स्पेशली जो हमारे जो यंगस्टर्स के लिए, कि जो अभी नए सिंगर बन रहे हैं, तो उनके जी। कितना ज़रूरी है कि रियाज बहुत ज़रूरी है। यस यस, अदरवाइज यू गो बैक 40 days एटलीस्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन परफेक्ट। Yes. तो कल का जो शो होने जा रहा था उसमें हमारे ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जी। बिकॉज मैंने कैलगरी में शोज तो काफ़ी किए हैं, लेकिन जी। इस तरह का जो फेस्टिवल है जो Yes. मैं आई थिंक पहली बार कर पहली रहा बार हूँ, हो if रहा है, I'm not yes. forgetting, Yeah, yeah. पहली बार कर रहा हूँ। और राणा साहब, सतपत राणा साहब तो मेरे भाइयों की तरह इनसे रिश्ता है। और समझ लें इनकी एक कॉल पे मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। अरे क्या बात है। और हमारी ये डील आप समझ लें 20 दिन पहले हुई जी, होगी। जी। हालांकि नॉर्मली शोज 2-2 महीने पहले लॉक हो जाते जी हैं। जी। सो इनसे मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है। यस यस। इनसे कम अरसे से रिश्ता है लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। मैं 2022 में इनसे पहली बार मिला हूँ। और मैं शो के साथ साथ इनको देखने का भी मुझे इंतजार था कि इनसे मुलाकात हो जाएगी। राणा भाई क्या कहेंगे? फिलहाल भाई नहीं, ये छोटा भाई है, इसकी जी। ये मोहब्बत है, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। जी, जी, मेरा जी। भाई नहीं है लेकिन मैं इसको अपना छोटा भाई जी समझता जी हूँ। जी। और बाकी जिस तरह मैंने इसको सिर्फ यही कहा है कि हमारा था आपने आना है, तो इस छोटे भाई ने भी मेरे मान को उसी तरह जो है ना, वो तो मैंने अभी देख लिया। हाँ तो कुछ नहीं कहा कोई इसने, हालांकि वो हो रहा था टिकट्स का मसला, ये आने का रात को दिन को, अभी भी इनको हम तंग कर रहे हैं वापसी की टिकट पे। जी, जी। लेकिन इसमें ये छोटे भाई ने एक दफ़ा भी ऑफ नहीं किया। या होता है ना कि लोग करते हैं ये जी। बेशुमार रीजंस होती हैं, जी, लेकिन ये अमानत वाकई Artists जितना तो बहुत बड़ा- करते हैं भाई। हाँ, हमें जी। वास्ता पड़ता रहता है, जी, बिल्कुल। बल्कि 2 दिन पहले ही पड़ा है। नहीं, जो है अमानत भाई, हम जो है मैं तकरीबन जो है 15 साल से कर रहा हूँ रेडियो, और हमारे जब से राणा भाई ने जो है अपना जो PCA में उन्होंने पोजीशन ली है, ही इज रेगुलर ऑन आवर शो। कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, जो है कम्युनिटी को एंगेज रखते हैं, बिजी रखते हैं। रेगुलर ते सही हो तुसी चाह मेरी कितने रखती ये कहते हैं कि इधर ही ले सके आ सकते। तो बहुत अच्छे हमारे, जब भी मैंने इनको बुलाए थे हमेशा आते हैं। अच्छा। आते दिस इज वेरी नाइस ऑफ हिम के। और इनके जो भाई हैं जी, यार मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, आई एम सॉरी यार। अमाद। अमान। अच्छा, आपका क्या रिश्ता इनके साथ? मैं भाई से अभी भी पहली दफा मिला हूँ, बहुत इनसे अच्छा अभी लगा मिले है, हैं? बल्कि अभी मिला हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई बात, हाँ 20-30 मिनट हो गए इनसे मिले हुए। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। एक कॉफी का रिश्ता है जो भी हमने लिया। अरे वाह, बस कॉफी भी जला के साथ कॉफी का ही रिश्ता होता है। तो वहाँ से क्या कहेंगे कल की शो के बारे में? I'm very excited. मैंने अपने सारे यंग दोस्तों को कहा है, Awesome. let the youth show up, Yes, be proud to be Pakistani, Yes. come support. और अगर हम नहीं आगे आएंगे आगे जाके फिर क्या होएगा? Yes, इसलिए कि जो है I urge all the youth to come out. भाग दौड़ तो आप ही के हाथ में है सब। Inshallah. तो हमारा टाइम तो निकल गया नहीं, आई नो। तो when you look at the youth now, तो Yeah. क्या लगता है आपको? I'm happy. ये लोग नहीं समझते लेकिन हमारी बहुत सारी यूथ बहुत मेजरली इन्वॉल्व हैं, Yes. and they're eager to be involved. Yes. And इस तरह देख के खुशी होती है। तो जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, जब वो बाहर आते हैं, that really brings a unity to the whole thing. True.
यंग है, हम ओल्डर जनरेशन कराने से सीखते हैं, भाई से सीखते हैं, फिर आगे जाके वी डिस्ट्रीब्यूट दोस सेम थिंग्स फॉर आवर किड्स, आवर फ्रेंड्स इन द फ्यूचर, तो इस तरह आगे जाके यूनिटी रहेगी और पाकिस्तानी कम्युनिटी विल कीप थ्राइविंग। बिल्कुल बिल्कुल। जब जो अमरत भाई जब हम आए थे पाकिस्तान से तकरीबन 35 साल हो गए, हमारे पास जो एक ही क्रिकेट पिच थी और दो टीमें हुआ करती थी। राइट नाउ वी हैव 5 ग्राउंड्स, 5 पिचेस एंड ओवर 100 टीम्स पाकिस्तान की। क्या बात है। तो इतना जो हमारी कम्युनिटी बढ़ गई है, एंगेज हो गई है, और आपको पता है क्रिकेट हो तो क्या बात है। मैं भी 2007 में पहली बार आया था यहाँ पे, और तब से लेके अब तक भी मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा हूँ। माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी भी बढ़ रही है, यस हर लिहाज कम्युनिटी से। बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ गुनगुना दे। हाँ गुना वही मैं कहने वाला था। तो अभी आप क्या गुनगुनाएंगे आप हमारे? बताएं क्या Anything. क्या गुनगुनवाएंगे? एक चलो तो एक मिली नामा हो जाए, और एक जो है उसका जो मासूम का हो जाए। वो चलिए सुनना। मैं पाकिस्तान को डेडिकेट कर रहा हूँ जी तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे यहाँ हो चाहे पाकिस्तान में हो, जहाँ भी देख रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं। जी तो वही जो मैंने इंडिया में परफॉर्म किया था। यस प्लीज, दैट बी ग्रेट। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दूसरा भी, हाँ उसका अच्छा तुझसे वो ये मासूम वाला। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। बाकी कल सुनाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है यार, क्या भारत भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आने जी, का। राना भाई बिग थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच यार। एंड अहमद भाई आपको बहुत शुक्रिया। वेलकम टू कैलगरी, वेलकम टू कनाडा। अल्लाह आपको लंबी उम्र एंड हैव अ सुपर डुपर शो। आप जितने भी शो करें फ्यूचर में, सुपर डुपर शो। Thank you so much. थैंक यू। तो ये था वन एंड ओनली हमारा सारी जो कि हमारे सुपर टू यहाँ के जो हमारे गेस्ट भी थे। तो हम जो पिक्चर लेंगे दो, आप जाना नहीं। और विल्टेक जो है अपना विल्टेक गाना में लगा था मिली नगमा।